पूरा पैसा कर किया उन्होंने शायद बोले क्या जो उस पर केस का FIR दर्ज कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? करोड़ों रुपया हमारा पंचायत में ला खा के बैठा हुआ है। हमारा पंचायत में लाखों रुपया खा कर बैठा हुआ है। आज चोर बेईमान या कहीं कुछ FIR दर्ज नहीं हुआ था। मेरा माँ पिता भी सब सोचा कि मैं मर जाएगा सब। हम पूरे रसलपुर पंचायत की जनता से ये कहना चाहते हैं कि ये जो 29 लाख रुपया का जो है गबन का आरोप लगाया है, हमारे हमसे पाए और सामान आप देख लीजिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बेगूसराय की धरती पे। बेगूसराय की धरती से एक वीडियो वायरल हुआ था जो आपने अभी अपने स्क्रीन पे देखा है। एक पंचायत के मुखिया थे जो रोते बिलखते नजर आए थे, और क्यों ऐसा सिचुएशन वहां पर आया, क्यों ऐसी परिस्थिति वहां पर आई, वो जानने के लिए हम लोग उत्सुकता से बेगूसराय पहुंचे। तहकीकात हुई तो कुछ ऐसा मिला कि मुखिया जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और BDO साहब द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने हमें परसेंटेज नहीं दिया, घूस नहीं दिया, तो अब आपको हम फंसाएंगे। और अभी हमारे साथ वही मुखिया जी मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना साहनी हुआ, रसलपुर। अच्छा मुन्ना जी, एक चीज़ बताइए, आप पंचायत के मुखिया हैं, रसलपुर पंचायत के मुखिया हैं जी। क्यों कल आपका जो वीडियो हमें मिला उसमें आप रोते बिलखते नजर आए थे? क्या ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनी थी जिसमें आप रो रहे थे? देखिए, कोई भी आदमी को जो चोर है और वो जो चोरी नहीं किया है उसको आप चोर बोलिएगा तो दुख होगा, दर्द होगा ही। और जब से हम मुखिया बने हैं तब से ही मान लीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो है सोशल मीडिया पर। कितना समय हुआ आपको ये प्रभार संभाले हुए? ये मोटा मोटी समझिए ना कि 7-8 महीना हो। 7 से 8 महीना हुआ है जी जी। और इसमें आपने तमाम तरीके के काम किए, क्योंकि जैसे आपके पंचायत को भी हमने देखा तो वो पंचायत भवन के अंदर जो उस तरह से सजाया गया और उस तरह से बनाया गया है, वो क्या सरकार ने बना करके पहले से दिया था या आपके आने के बाद बना? नहीं, ये सब पहले तो आप देखते उनर्क बना हुआ था, आपको देखने का भी उसमें जाने का भी मन है। ये सब हम जो है ना जीतने के बाद बनाए हैं जी। और टोटल जो 29 लाख रुपया का जो वो गमन का मामला लगाए हैं ना, उसमें हम आपको बता देते हैं कि पंचायत में जितना 8 पेज का सामान है, कुर्सी टेबल है, AC वगैरह है, बैटरी जो है और कुछ सामान जो खरीदाया गया है वो है। और उसके बाद जो है सोख्ता मान लीजिए 20-25 सोख्ता हम बनाए हैं, वो है। और उसके बाद जो है लाइटिंग मरम्मती जो है पूरे चारों गांव रसलपुर पंचायत में जो है वो उसमें शामिल है। और उसके बाद कचरा प्रबंधक के जो कचरा प्रबंधक का जो सामान खरीदने के लिए 5.25 लाख रुपया दिए थे एडवांस, जो अभी देखिए ऑलरेडी सामान गिरा हुआ है वो है। तो उन्होंने शायद यही आरोप लगाया कि 29 लाख रुपया जो है गबन आपने कर लिया। आपने किया है क्या ये गबन? सर ये तो देखिए मुख से बोलने का चीज़ नहीं है, देखने का चीज़ अच्छा, है। वैसे ये तो जांच का विषय है। ये हम लोग DM साहब से, बिहार सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे इसके ऊपर जरूर जांच की जाए। और अगर ये मुखिया जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं और इनसे ज़्यादा जिम्मेदार पद पे वो BDO साहब बैठे हुए हैं, तो जिनकी भी गलती मिलती है उनको तुरंत पद से निलंबित कर देना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो भ्रष्ट सिस्टम बिहार के अंदर लागू कर दिया गया है कि कमीशन मांगना, भ्रष्टाचार करना, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। BDO साहब का एक फ़ोन सुने थे आपको आया था, क्या बोले वो? BDO साहब जो है ना 17 तारीख को जो है 16 के सोख्ता का चेक हम लोग दिए थे, सोख्ता बनाने का। SLWM का पूरा प्रेशर था, हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि सोख्ता बनाए। तो हम लोग कुछ एडवांस उनको दिए थे, ठीक है ना। तो 16 तारीख के दिए, 17 का हम दिल्ली चले गए। व्यापारी है थोड़ा काम हमको लेकर, और डस्टबिन वगैरह जो वेंडर था ना वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था। तो उसको मतलब कहें कि हम सामान वहाँ देखेंगे तब आप खरीदिएगा, तो हम लोग को देख सुनकर उसको खरीदवा भी दिए। तो 17 तारीख को जैसे ही उनको पता चला ना चेक कटा है, तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी से कहाँ हैं? हम कहे सर हम तो दिल्ली आ गए। तो वो बोले कि आज ऐसा है जो आप चेक काटें। हम कहे हाँ सर, थोड़ा जो है जो हम उनको व्हाट्सएप पर भी चैटिंग भी किए हैं। तो उन्होंने कहा, हम कहे हाँ सर जो है चेक तो काटे हैं, थोड़ा
कचरा प्रबंधक वाला का जो है सामान के लिए 5.25 लाख और 6 लाख रुपया जो है सोक्ता वाला को काट दिए। जो सोक्ता जो है आपको जाकर देख सकते हैं, वो देखिए भी 16 के चेक कटा, वो 18 के जांच किए हैं, जिसमें जो है 5 सोक्ता ऑलरेडी वो अपना मुख से और व्हाट्सएप पर हमको भेजे हुए हैं चिट्ठी, कहाँ तो आपका 5 सोक्ता बन गया है, जिसका हम दिखा देंगे आपको। वो ग्रुप मेरा व्हाट्सएप पर लिख कर वो भेजे। अच्छा, तो उनकी क्या फाइनल जो प्रतिक्रिया थी उनकी, लास्ट में उन्होंने क्या आपसे बोला? देखिए वही वो बोले क्या, जो चेक काटते हैं आपको पता नहीं है, चेक काटने के बाद हमसे मिलना नहीं चाहिए। हम कह लिए सर हम चले आए हैं, हम आएंगे तो मिलेंगे। तो नहीं आपको पता नहीं, चेक काट दिए और हमको पैसा नहीं दिया। आप लाइट रिपेयरिंग किए, वो पैसा नहीं दिए। इसका कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई सबूत ऐसा है ना, जो ये बात जैसे ही उनको ये सब बात बोले ना, तो वो पहले ये सब पूछ कर रख दिए था हमको व्हाट्सअप कॉलिंग। अच्छा, व्हाट्सअप कॉलिंग की होंगे तो उसका तो आपके पास होगा ना कि व्हाट्सअप पे वीडियो साहब ने कॉल किया है, उसका कॉल लॉग जो हिस्ट्री में रहता है वो तो होगा। हाँ वो तो देखेंगे सर, वो तो हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं व्हाट्सअप पे कॉल करना, तुरंत कॉल रखने के बाद, ये चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि जो वार्तालाप हो इन दोनों के बीच में वो गुप्त रहे और किसी भी तरह से मुखिया जी उस चीज़ की रिकॉर्डिंग ना कर सके और उस चीज़ को लोगों के सामने ना ला सकें। देखिए सबसे पहला बात है ना, ये तो देखने की चीज़ है। आप मानिए 16 तारीख को जो है आप सोक्ता पर पैसा निकला, ठीक है, आप जांच में गए, जांच में देखो कि 18 तारीख को कि सोक्ता बना हुआ है, काम रनिंग पर है, और आप 18 तारीख को मतलब आप हमको नोटिस एक व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि 24 घंटा के अंदर में इसका जवाब दीजिए। अच्छा। हाँ, और 18 तारीख को जो है वो हमको कुल मिलाकर ये है ना 17 तारीख को जो व्हाट्सएप कॉलिंग किए थे ना, वो उसमें हमको वो 2 लाख रुपया मांगे थे। अच्छा, 2 लाख रुपए मांगा गया, किनके द्वारा? वीडियो साहब द्वारा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जिनका काम होता है ब्लॉक की डेवलपमेंट करना, ब्लॉक के अंदर अच्छे कार्य करना, वो अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए इनसे मुखिया जी से 2 लाख रुपए मांगते हैं। अगर ये भ्रष्ट होते तो शायद वो पैसे दे देते, और ना जाने इतने ऐसे कितने मुखिया होंगे जो ऐसे पैसे दे देते होंगे। और साथ ही साथ बता देना चाहेंगे कि इसी तरह से अगर कोई ईमानदार इनके बारे में नहीं बोलेंगे, वो तो जांच का विषय है, लेकिन कोई ईमानदार मुखिया अगर होता है, कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, उसको भी इसी तरह से भ्रष्ट बनाया जाता है। जब ये भ्रष्टाचार करेंगे 20 लाख का, तभी तो 2 लाख रुपए मुफ्त में बीडीओ साहब को दे पाएंगे, वरना ये अपने घर से कहां से ला करके बिना भ्रष्टाचार किए हुए 2 लाख रुपए उन्हें दे पाएंगे। हाँ, तो वही मेन उनका खुन्नक है, समझ गए ना। उनको पैसा हमको बोले थे कि आप 17 तारीख को जो है आप शाम तक पैसा पहुंचा दिए। तो हम कहे सर हम पैसा कहाँ से देंगे आपको। और वही 18 को हमको बोले 24 तारीख के 24 घंटा के अंदर में लेटर हमको व्हाट्सएप पर भेजे कि 24 क्या बोलते हैं 24 घंटा के अंदर में हमको जवाब दो तुम। तो मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि अब देखिए ना सर, 18 तारीख को ये देखने की चीज़ है, 18 तारीख को हमको जवाब मांगा। हम बोले सर, और जिसमें हम व्हाट्सएप में भी बता दिए कि इस चीज़ पर सर थोड़ा पैसा जो है हम एडवांस दिए, क्योंकि हमको उतना ध्यान में नहीं था, लेकिन यहाँ कागज़ में आए तो हम देखे हैं। तो और उनको ये भी हम बोले कि सचिव जी के पास में जो व्हाट्सएप पर चैटिंग हुआ है, सचिव जी का पास में टोटल पेपर है, आप जाकर सर वहीं पर सचिव है, आप देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है ना। हम आएंगे फिर हमसे आप बात कर लीजिएगा। और वो चिट्ठी इशू किए हैं और उसका हम जवाब दिए, और वही पीरियड में जो है 1-2 दिन के अंदर में वो हमको 23 या 24 तारीख को वो हम पर FIR। अब बताइए सर, ये सबसे पहले वो कोई भी चीज़ अगर होता है तो ये जांच पहले बैठाना चाहिए उनको कि वास्तव में है क्या बोलता है जो आप काम किए हैं कि नहीं किए हैं। और जांच कमेटी अगर मान लीजिए देख लेता है, सब कुछ कर लेता है कि हाँ वास्तव में कहीं कोई काम नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, हम कहें आप देख लीजिए ना। 18 तारीख के वो आप हमको चिट्ठी दिए, 23 या 24 तारीख का हम पर वो केस कर दिए हैं। तो मतलब कहीं कोई जांच नहीं हुआ, सीधा आपके ऊपर FIR कर दिया। नहीं, आप हमको पहले बताइए, हमारे पंचायत में कई ऐसे मामला है जो लाखों रुपया लेकर बैठा हुआ है, खा कर बैठा हुआ है। खुद वीडियो साहब परामर्श कमेटी के तहत में 8 लाख रुपया जो है मतलब डस्टबिन के नाम पर, और मुखिया सचिव और वीडियो साहब मिलकर दिए एक वेंडर को, पिछले पंचायत में, पिछले पूर्व मुखिया जी, यही वीडियो साहब 2021 का मामला है ये, ठीक है। 8 लाख रुपए डस्टबिन के नाम पर दिए, जो आज तक कहीं कोई डस्टबिन नहीं बटा, ना आज तक पैसा रिकवरी हुआ। जो हमने कई बार उनको बोला कि सर वो कम से कम पैसा दे दीजिए, जाने घड़ी भी हम कहे थे कि सर ये पैसा दे दीजिए, यही पैसा क्या बोलते हैं मंगवा दीजिए ताकि डस्टबिन हम लोग खरीद लेंगे। तो वो साफे बोलते थे पीछे का बात सब भूल जाओ तुम। अच्छा, मतलब पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ उसको भूल जाइए, आगे आप भी भ्रष्टाचार कीजिए और हमें 2 लाख रुपए दीजिए।
हाँ, वही बोलते थे पीछे की सब बात भूल जाओ और तुम अभी से सिस्टम में आकर काम करो, नहीं तो तुम जैसे कर रहा है ना, राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, अब सब खोज रहा है तुम। इसी तरह से वो बोल रहे थे। हाँ, तुमको एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। और वही हमको किए। हम यही डीएम साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि सर ठीक है, हम मानते हैं कि आपको चिट्ठी या जो भी लिख कर दिए, तो सर एक बार जांच तो कम से कम हम पर बैठवाते ना, जांच बैठवाते, यहाँ चेक करते, एक बार हमसे जो है आप अधिकारी से बात विचार करवाते। अगर वास्तव में अगर हम गमन किए होते रुपया, तब हम पर केस कर। इसीलिए सर जो है ना, मेरा मन दुख गया कि देखिए वीडियो तो कुन्ना का हमसे निकाला, हम पैसा नहीं दिए, उसके कारण ही हम पर केस किया। हम डीएम साहब को क्या बिगाड़े थे, उनको कम से कम जांच बैठना चाहिए था। ये होश बताइए, जो पूरा पैसा कर किया उन्होंने शायद बोले क्या जो उस पर केस का FIR दर्ज कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है? करोड़ों रुपया हमारा पंचायत में खा के बैठा हुआ है, हमारा पंचायत में लाखों रुपया खा कर बैठा हुआ है, आज तक उसका FIR नहीं दर्ज हुआ, कोई पेपर वगैरह नहीं है। कितना बार हम कहें जांच बैठाइए, उसका कहीं कोई नहीं हुआ। और कुल अब यही देख लीजिए ना, 8-10 दिन के अंदर में हम पर FIR दर्ज होता है। क्या कारण है सर? हमको मौका देते ना थोड़ा सर, हम दोषी होते, हमको फांसी पर चढ़ा देते। ये मुखिया जी हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज से, इस सिस्टम से पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं और ये यहाँ पर रोने के ऊपर विवश हो गए हैं। एक मुखिया जिसकी छवि बहुत खराब होती है समाज के अंदर, वैसा मुखिया जिसको कि दबंग कहा जाता है मुखिया को बिहार के अंदर, वैसा मुखिया रोने पे मौजूद है यहाँ पर है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं BDO साहब है और भ्रष्ट सिस्टम है, जो बिना जांच किए, बिना कोई कम्युनिटी बैठाए हुए इनके ऊपर केस कर दिया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 2 लाख रुपए नहीं देते हैं। अरे BDO साहब, अगर आप इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि बिहार आपकी वजह से पीछे है। बिहार राज्य का ये बेगूसराय आपकी वजह से पीछे होते जा रहा है। रसलपुर पंचायत आपकी वजह से पीछे होते जा रहा है, क्योंकि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो बिना उस पर जांच बैठाए हुए, बिना उस पर कुछ किए हुए आप उनको करते हैं और उनसे खुन्नस निकालते हैं। एक बार गुजारिश करना चाहेंगे कि इनके ऊपर जो केस हुआ है, अगर ये गलत है तो उस केस को बढ़ाया जाए आगे, लेकिन एक बार जांच कर लिया जाए कि असल में वास्तविक में किनकी गलती है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन मुखिया जी की बातों को आप दूर तक पहुंचाइए, दूर तलक पहुंचाइए। और इनके आंसू ये गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। ये तो जांच का विषय है, बाकी अब इसका फैसला डीएम साहब को करना पड़ेगा कि कौन दोषी है और कौन गुनहगार है। जय